How are you all? I hope you all are fine and healthy. Student, take out your book, open chapter 7, MS Power, More About Paint. More About Paint में हमने डिस्कस करा था हम कैसे अपनी फाइल को सेव करेंगे, कैसे हम क्रिएट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एडिट करेंगे। ये सब हमने पेंट में सीखा और हमने पेंट में किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना, उसमें चेंज करना या सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने पेंट के अंदर सीखी। अब हम बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। बुक एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें इन फिलअप्स को फिल करना है इन वर्ड्स की हेल्प से, जिसमें हमारे 5 वर्ड दिए हुए हैं: स्ट्रीच, अंडो, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, एडिट। सबसे फर्स्ट फिलअप है हमारा द डैश कमांड इज यूज टू इंसर्ट ए ड्राइंग एट द टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। किस कमांड का यूज करके हम इंसर्ट करते हैं ड्राइंग टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया? टॉप कॉर्नर पे ड्राइंग एरिया में किस कमांड का यूज करके हम इंसर्ट करते हैं ड्राइंग को? तो वो है हमारी पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड की हेल्प से हम इंसर्ट करते थे ड्राइंग एरिया के अंदर। सेकंड है द डैश कमांड इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एन ऑब्जेक्ट। किस कमांड का यूज करके हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को? स्ट्रेच कमांड का यूज करके हम इंक्रीज और डिक्रीज करते थे ऑब्जेक्ट को, हमने पढ़ा था। फिर द कॉपी कमांड इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू। कॉपी कमांड प्रेजेंट होती है कौन से मेन्यू के अंदर? कॉपी कमांड हमारी एडिट मेन्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था एडिट मेन्यू में हमारी कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी कमांड हमारी एडिट मेन्यू के अंदर अपीयर होती हैं। तो यही बात पूछी है, कॉपी कमांड एडिट मेन्यू में प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द डैश कमांड इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म। कौन सी कमांड रिवर्स करती है जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म करा हो? अंडो कमांड रिवर्स करती है जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म करा है उसको। ऑल द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग एरिया आर सेलेक्टेड यूजिंग सेलेक्ट ऑल कमांड। जो हमें सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने हैं ड्राइंग एरिया में, अगर हमारे सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमें उन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज करते हैं। फिर बात कर लेते हैं मैचेस की। मैच फर्स्ट स्क्यू। स्क्यू का यूज किस लिए करा जाता है? यूज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। मुझे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। मेरा ऑब्जेक्ट वर्टिकली था, मुझे उसे हॉरिजॉन्टली करना है, या हॉरिजॉन्टली था, उस शेप को मुझे वर्टिकली रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्यू का। उसके बाद है स्ट्रीच। स्ट्रीच कमांड हमने अपना थर्ड फिलअप भी पढ़ा है, सेकंड फिलअप भी पढ़ा है। स्ट्रीच कमांड का हम यूज करते हैं किस लिए? स्ट्रीच कमांड का यूज करके हम इंक्रीज या डिक्रीज करते थे एरिया को, वही यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रीच। स्ट्रीच कमांड यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। उसके बाद है अंडो। अंडो कमांड। अंडो कमांड का यूज किस लिए करा जाता है? अंडो कमांड हमारी यूज करी जाती है रिवर्स द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड। रिवर्स करने के लिए इफेक्ट लास्ट कमांड का, जो लास्ट कमांड है उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम अंडो कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद है रिपीट। रिपीट का यूज किस लिए करा जाता है? रिपीट का यूज करते हैं रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अंडो कमांड। अंडो कमांड के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम रिपीट का यूज करते हैं। उसके बाद है बिटमैप। बिटमैप किस लिए करा जाता है? बिटमैप डिस्प्ले ड्राइंग इन फुल स्क्रीन। पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए ड्राइंग को हम बिटमैप का यूज करते हैं। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिलअप से कर लेते हैं, फिर से दोबारा से डिस्कस। पहला है हमारा पेस्ट कमांड का यूज करके हम इंसर्ट करते हैं ड्राइंग को कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया में। दूसरा है स्ट्रीच कमांड के यूज से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं साइज को। थर्ड है कॉपी कमांड प्रेजेंट होती है हमारी एडिट मेन्यू में। उसके बाद है अंडो कमांड यूज करी जाती है रिवर्स करने के लिए लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया है। फिफ्थ है जो भी सारे ऑब्जेक्ट हैं उन्हें सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज करते हैं। मैच द फॉलोइंग में स्क्रू का हम यूज किस लिए करते हैं? स्क्रू का यूज करते हैं रोटेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को। स्ट्रीच से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड फिलअप में भी यही है। फिर है अंडो, जो हमारा फोर्थ फिलअप है। अंडो का यूज हम किस लिए करते हैं? अंडो का यूज हम करते हैं यूज द रिवर्स द लास्ट इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड।
रिवर्स करने के लिए इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड, जो लास्ट कमांड का इफेक्ट है उसे रिवर्स करने के लिए हम अंडो का यूज करते हैं। रिपीट, रिपीट का यूज किस लिए कर जाते हैं? रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अंडो कमांड, अंडो कमांड का जो इफेक्ट आया उसे रिवर्स करने के लिए रिपीट। ध्यान से समझने वाली बात है स्टूडेंट, यहाँ पे अंडो का यूज किस लिए होता है? अंडो का यूज होता है रिवर्स करने के लिए इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड, जो लास्ट कमांड का इफेक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए हम अंडो का यूज करते हैं। लेकिन रिपीट का यूज किस लिए करते हैं? अंडो कमांड का जो इफेक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अंडो कमांड, अंडो कमांड के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए रिपीट का यूज करते हैं, और अंडो कमांड का यूज करते हैं रिवर्स करने के लिए लास्ट एक्शन परफॉर्म या लास्ट इफेक्ट। बिटमैप, बिटमैप यूज करा जाता है हमारा किस लिए? डिस्प्ले करने के लिए ड्राइंग इन फुल स्क्रीन। Now we will discuss about the question answer. First question है list the command of edit menu. Edit menu की command की list देनी है हमें। Undo, cut, copy, paste, clear section, select all, copy to and paste from, ये सारी commands हमारे edit menu के अंदर appear होती है। edit menu में हमारी undo भी होता है, cut भी होता है, copy भी होता है, paste भी होता है, clear section भी होता है, select all भी होता है, copy to and paste from भी होता है। Now next question है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। What does the copy command do? So what does the copy command do? copy command हमारी क्या करती है? तो उसके लिए हमारा आंसर है copy command is used to get a duplicate copy of the selected portion of a drawing। तो हमारी कॉपी कमांड क्या करती है? यूज कर जाती है डुप्लीकेट कॉपी टू सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ ए ड्राइंग, किसी सेलेक्टेड पोर्शन ड्राइंग का करने के लिए डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है कॉपी कमांड का यूज करके। लाइक जीरोक्स, जैसे हम जीरोक्स कराते हैं सेम ऐसे हमारी कॉपी कमांड वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द flip, rotate command do? flip और rotate कमांड क्या करती है? आंसर इज flip rotate command is flip rotate command is used to rotate an object horizontally, vertically, and by any degree or angle। फ्लिप और रोटेट कमांड का यूज किया जाता है रोटेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या बाय एनी डिग्री, किसी डिग्री से या फिर किसी एंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। डिफरेंशिएट between the undo
and repeat command. डिफरेंशिएट करना है हमें अंडो एंड रिपीट कमांड में, तो आंसर इज अंडो। अंडो किस लिए यूज होती है? यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड। अंडो यूज कर जाती है रिवर्स करने के लिए लास्ट इफेक्ट ऑफ कमांड। उसके बाद है रिपीट। रिपीट किस लिए यूज होती है? रिपीट का यूज करा जाता है यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अंडो कमांड। इसका यूज करा जाता है, रिपीट का यूज करते हैं रिवर्स करने के लिए इफेक्ट ऑफ अंडो कमांड। अंडो कमांड का इफेक्ट रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं रिपीट कमांड का। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में which command is used to view the drawing on full screen। कौन सी कमांड का यूज करके हम व्यू कर सकते हैं ड्राइंग फुल स्क्रीन पर? तो आंसर है बिटमैप, जो हमने नेक्स्ट के अंदर भी पढ़ा था। बिटमैप कमांड का यूज करके हम व्यू कर सकते हैं ड्राइंग को फुल स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्टेटस बार कमांड मीन? स्टेटस बार कमांड का क्या मीन होता है? आंसर इज स्टेटस बार कमांड डिस्प्ले द करंट कर्सर पोजीशन। जो हमारा स्टेटस बार होता है वो डिस्प्ले करता है करंट कर्सर पोजीशन। इसके बाद जी क्वेश्चन है हाउ विल यू enlarge the view size of a picture। हम कैसे एनलार्ज कर सकते हैं व्यू साइज किसी भी पिक्चर का? आंसर इज जूम कमांड यूज टू enlarge the size of picture। ई क्वेश्चन है which command is used to view the drawing on full screen। कौन सी कमांड का यूज करते हैं व्यू करने के लिए फुल स्क्रीन पर? बिटमैप। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज द स्टेटस बार कमांड मीन? स्टेटस बार कमांड का मीन क्या होता है? स्टेटस बार कमांड डिस्प्ले द करंट कर्सर पोजीशन। स्टेटस बार में करंट कर्सर पोजीशन दिखाता है। नेक्स्ट है हाउ विल यू एनलार्ज द व्यू साइज ऑफ पिक्चर? एनलार्ज कैसे कर सकते हैं व्यू साइज पिक्चर का? तो हम जूम कमांड का यूज करके एनलार्ज कर सकते हैं साइज ऑफ पिक्चर।